ठीक है। तो जनाब हमने कल ये भी पढ़ा था, ये हमारा टैब बार है। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा टूल बार है जिसके अंदर हमारे तमाम तर टूल्स नजर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा कैनवस है। ठीक है, जहां पे हमारा वाइट एरिया है, वाइट एरिया हमारा कैनवस है। तो इसके अलावा ये जो है हमारा है, ये हमारा पैनल बार है। ये हमारा जो है एक्सटेंशन बार भी कहलाता है, क्योंकि ये जो है एक्सटेंशन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एक्सटेंशन भी होती हैं जिसके जरिए से हम अपने काम को मजीद बेहतर आसान कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये हमारा लेयर पैनल है। ठीक है, ये भी पैनल में से एक पैनल होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब आते हैं, ठीक है, अपने आज की क्लास की तरफ। इस तमाम तमाम ड्राइविंग ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कुछ नेविगेशन, और नेविगेशन के अलावा हम पढ़ेंगे कि हम अपने फाइलों को किस तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करना हम पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल में। फाइल में मैंने बताया था कि आप लोगों का काम है न्यू और ओपन के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे जाके मैं डाउनलोड में जाता हूँ, और डाउनलोड में कोई भी तस्वीर आपके सामने ओपन कर दूँ। जैसे कि कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का की शॉर्टकट की जो है वो है जनाब कि हम यहाँ पे कंट्रोल ओ कर लेते हैं, और कंट्रोल ओ से हम कोई भी तस्वीर अपने सामने जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस तस्वीर को ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करने से भी देखिए ओपन हो जाती है, या अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं फिर भी ओपन हो जाएगी। या आप यहाँ पे कंट्रोल ओ कर लेते हैं, तो कंट्रोल ओ करने के बाद किसी भी फाइल को आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करते हैं कि मैं कोई तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस ओपन पे आप लोग क्लिक कर लें तो आपकी तस्वीर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखें यहाँ पर हमारे पास 3 फाइलें हमने ओपन कर ली। एक फाइल जो है हमने क्रिएट की थी, और एक, दो, 3 फाइलें हमने ओपन कर ली। तो हमने देखा कि जब हम ओपन करते हैं तो तस्वीर हमारी न्यू टैब में आती है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन तस्वीरों को, इन तमाम तर तस्वीरों को यहां पर ले आऊं अपने इस कैनवस के अंदर। तो हम किस तरह इसको लाएंगे? ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि अपने इस फोल्डर को ओपन करता हूं जिसमें डाउनलोड्स हैं, और इसको छोटा भी कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो विंडो 11 है, विंडो 11 ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का मसला है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तस्वीर को उठाऊं और इस तस्वीर को उठा के मैं इधर ड्रॉप करूं, देखिए ड्रॉप नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने इसको साइड बाय साइड रख दिया, और मैं इस तस्वीर को इधर ही लाना चाहता हूँ। ठीक है, तस्वीर को मैं इधर ले आया। अब मेरे पास यहाँ पे देख लें हैंडल्स आ गए हैं। इन हैंडल से मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए हैंडल्स आ गए, हैंडल्स, इनसे मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इनको मैं छोटा कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, छोटा कर रहा हूँ इसको मैं, और इसको फिर यहाँ पे साइड में भी रखता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। मैं अब एक और तस्वीर भी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। दोबारा से मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, और ये एक और तस्वीर भी है यहाँ पर, उसको ओपन करता हूँ। ये वाली तस्वीर, इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ दोबारा यहाँ पर। देखिए ये तस्वीर छोटी आ गई, इसको मैं थोड़ी सी बड़े करता हूँ। सही है, तो 2 तस्वीरें हम यहाँ पर ले आए हैं। मैं एक और तस्वीर भी यहाँ पर ले आता हूँ दोबारा, ताकि आप लोगों को सही से समझा सकूं। ये तस्वीर है, तो ये तस्वीर भी बहुत बड़ी तस्वीर होगी। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसके यहाँ पे टूल्स आ गए हैं, तो इसके जरिए से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, छोटी होगी। और इसको मैंने साइड बाय साइड रख दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला टूल। हमारा सबसे पहला टूल कौन सा है? वो है हमारा मूव टूल। ये हमारा सबसे पहला टूल है मूव टूल। इस मूव टूल को हम पढ़ेंगे। मूव टूल के नाम से ही वाजह है कि ये हमारे किसी भी चीज को मूव करता है। ठीक है, किसी भी चीज से क्या मुराद है कि यहां पर इस कैनवस पे जो भी चीज नजर आएगी, ठीक है, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट हो। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डन करता हूँ, और इसको मैं जरा मूव भी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको मूव किया किसी से, मूव टूल से। ये आपका कोई भी शेप हो, ठीक है, शेप हो या कोई तस्वीर हो, जैसे कि ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो कोई भी चीज आपकी यहाँ पे कैनवस पे नजर आती है, उन हर एक चीज को आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। किस चीज से? अपने मूव टूल से। लेकिन आप मूव किस तरह करेंगे? आप लोगों ने सिंपली एक क्लिक करना है, क्लिक के जरिए से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपने इसको ले जाना हो, बिलफर्ज मैं चाहता हूं कि ये सबसे नीचे में चले जाए, और ये जो टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट को यहां से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, इस तस्वीर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा दाएं तरफ ले जाता हूँ, तो ये दाएं दाएं तरफ से लग गया। इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने जरा साइड पे कर दिया।
ठीक है। तो ये मूविंग जो मैं कर रहा हूं ये किसी से कर रहा हूं, देखिए मैं फिर से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं और इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूं। ठीक है। मैंने कुछ मूवमेंट भी कर लिया आप लोगों के सामने, और अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कि ये मूवमेंट किस तरह कर रहा होता है। हम जरा मूवमेंट कर रहे हैं किसी से, इस मूव टूल से मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट के लिए शराइत क्या है कि आपने जिस भी चीज को मूव करना है, मिसाल के तौर पर आपने मूव करना है इस रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल को मूव करना है, तो आप क्या करें कि इस रेक्टेंगल को यहां से सेलेक्ट भी कर लें। ठीक है, यहां से आप इसको क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जितनी भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5, ये तमाम तर ग्रे हैं। लेकिन ये वाली जो लेयर है, लेयर नंबर 6, ठीक है, वो थोड़ी लाइट ग्रे है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ये जो हमारी लेयर है, लेयर नंबर रेक्टेंगल नंबर 1 और लेयर नंबर 6, जिसको मैंने फर्जी नंबर दे दिए, वो हमारी सिलेक्टेड है। तो अब अगर हम मूवमेंट करेंगे तो किस चीज की होगी? इस रेक्टेंगल की होगी। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं देखिए अभी मूव कर रहा हूँ, ये मूव हो रही है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इन कीबोर्ड्स को मूव कर दूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं इन कीबोर्ड को मूव करता हूं, तो अगर मैं कीबोर्ड को मूव करूंगा तो कीबोर्ड मूव नहीं होगा, बल्कि हमारा वही रेक्टेंगल मूव होगा। रीजन रीजन यही है कि आप मूव करना चाहते हो कीबोर्ड को, लेकिन लेयर पैनल में आपने सेलेक्ट किया है इस रेक्टेंगल को। तो अगर आपने सेलेक्ट इसी को किया हुआ है तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, ये कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड मूव नहीं होगा, बल्कि ये आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही मूव होगा। वजह उसकी ये कि आपने उसी को सिलेक्ट किया है। इसकी सादा सी मिसाल चले समझा देता हूँ कि आपके सामने चाबियां भी पड़ी हुई है और आपके सामने जो है वो मोबाइल भी पड़ा हुआ है। आप उठाना चाहते हैं मोबाइल को, लेकिन आपने हाथ में ले लिए चाबियों को, तो चाबियां मूव नहीं होंगी जब तक कि आपने आपकी जो मोबाइल है वो मूव नहीं होगा जब तक कि आपने मोबाइल को अपने हाथ में ना पकड़ा हो। आपने हाथ में ले लिया चाबियों को तो चाबियां ही मूव होगी। ये फर्ज कर लो कि आपने हाथ में ले लिया रेक्टेंगल को, लेकिन मूव करना चाहते हैं आप कीबोर्ड को, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जिस भी चीज को मूव करना होता है, फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट को मूव करना चाहूं तो मैं टेक्स्ट के ऊपर एक दफा क्लिक करूंगा। देखिए ये भी थोड़ा सा लाइट ग्रे हो गया, टेक्स्ट हमारा थोड़ा लाइट ग्रे हो गया। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूं, देखिए, तो मैं इसको मूव कर सकता हूं। इवन कि अगर मैं अभी रेक्टेंगल को मूव करना चाहूं तो रेक्टेंगल मूव नहीं होगा। वजह उसकी क्या है? क्योंकि ये हमने रेक्टेंगल ही को सिलेक्ट किया, नहीं, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और रेक्टेंगल को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, रेक्टेंगल को हमने हाथ में नहीं लिया, तो हाथ में नहीं लिया तो वो मूव कैसे होगा? ठीक है। तो इससे साबित होता है कि जिस भी चीज को आपने मूव करना है तो उसको पहले यहां से सेलेक्ट कर लो लेयर पैनल से, और उसके बाद उसको मूव करो। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर इसको सेलेक्ट कर लो और इसको मूव करो यहाँ पर। अब यहां तक उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आगे एक ऐसी फाइल ओपन करता हूं कि जिस फाइल के अंदर यहाँ पे ये जो इसको कहते हैं लेयर्स, ठीक है, ये बाद में इंशाल्लाह तफसीलन इनको पढ़ाऊंगा मैं कुछ दिनों बाद। ये लेयर्स हैं हमारे सामने, लेयर्स। तो अगर ये लेयर्स जो है, लेयर्स आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसको किस तरह ढूंढेंगे? आप स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए मसला होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके ओपन में कोई ऐसी फाइल ओपन करता हूँ, जो मैं जाता हूँ डिजाइन्स, बल्कि पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो में वर्क इन क्लास, ठीक है, और यहाँ से कोई बड़ी फाइल मेरे सामने, ये वाली फाइल भी है बड़ी, ठीक है। इस फाइल के अंदर अगर आप गौर से देख लें तो जनाब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, देखिए कितनी सारी लेयर्स हैं। मैं इसको आराम आराम से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, आप लोग इसको गौर से देखें कि कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं किसके अंदर, इस एक उसके अंदर, फाइल के अंदर। देख लें, ऊपर तक मैं पहुंच गया कितनी मुश्किल से। अब अगर आपने, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नजर आए। फर्ज करें कि अब मुझे इसके अंदर ये छोटा सा क्यूब, ठीक है, ये जो क्यूब है, क्यूब, इस क्यूब को मुझे ढूंढना है। ठीक है, या मुझे ये जो आम है, आम, ये वाला आम मैंने ढूंढना है, तो मैं इसको किस तरीके से ढूंढूंगा? ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ इंशाल्लाह मुझे पता चलेगा कौन सा क्यूब। अच्छा, क्यूब में देखें, क्यूब, अभी ये क्यूब मिलना मुश्किल है, क्योंकि कल किसी ने सवाल किया था इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, देखें इस तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, मैंगो स्लाइस, ये सारे के सारे मैंगो स्लाइस हैं। अब इसमें से ये वाला मैंगो स्लाइस जो है, ये कौन सा वाला है? मैं इसको ढूंढता हूँ। ये ऊपर वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये छोटा वाला हमने सिलेक्ट किया था। देखिए मैं इसको इस आगे बटन से, देखें,
कहने का मकसद जो है वो है ये है कि हम ढूंढेंगे इसको बड़ी मुश्किल से, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका कौन सा है कि आप अपने कीबोर्ड से, मैं कीबोर्ड को दोबारा अलग से ओपन करता हूं। ये मैंने इसलिए कीबोर्ड डाउनलोड किया था, लेकिन बहुत लो क्वालिटी कीबोर्ड है, ताकि आप लोगों को समझा सकूं। आप लोग अपने कीबोर्ड से जब ये कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल के साथ अपने माउस को क्लिक करेंगे किसी भी चीज पर। देखें, अब मैं किसी रैंडम चीज को सिलेक्ट करता हूँ। मिसाल मैंने इस पत्ते को सिलेक्ट किया, कौन से इस पत्ते को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए अभी ये मूव हो रहा है, मैंने इस पत्ते को सिलेक्ट किया, लेकिन अभी मैं आता हूं इस आम को सिलेक्ट करता हूं। तो अभी गौर से मुझे सुने कि मैं आम को यहां पर भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसी कैनवस के ऊपर भी। वो किस तरह कि अगर मैं नॉर्मली क्लिक करता हूं, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं, डबल क्लिक में कर रहा हूं, देखिए बार बार मैं क्लिक कर रहा हूं। आप लोग शायद आवाज भी सुनाई दे रही हो कि मैं क्लिक कर रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं कंट्रोल प्रेस करके, या मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, देखें ये यहाँ पे लेयर भी चेंज हो गई है। आप लोग वीडियो में इस पर गौर से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंगो की जगह मैं ये वाला मैंगो जो है ये सेलेक्ट कर लूँ। अब देख लें कौन सी लेयर सेलेक्ट है, फ्रूट काफी सेलेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के जरिए से क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि देखिए मेरी वही वाली स्लाइस सेलेक्ट हो गई। पहले पता नहीं, हाँ फ्रूट काफी पहले ये वाला सेलेक्ट था, ठीक है। और अब कौन सा सेलेक्ट है, अब कौन सा सिलेक्ट है यहाँ पर, अब जो जनाब हमारा सिलेक्ट है वो ये वाला सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको देकर मूव कर सकता हूँ, और ये सिलेक्शन मैंने यहाँ से नहीं की, बल्कि मैंने इधर ही कैनवस से ही की। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस मैंगो स्लाइस को सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए कंट्रोल भी मैंने प्रेस रखा हुआ है, और मैं साथ में क्लिक भी करता हूँ। क्लिक मैंने किया तो देखिए ये हमारा जो स्लाइस है वो स्लाइस हमारे सामने आ गया। अब इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। वापस आता है अपने कैनवस की तरफ। अब यहाँ पे आपको मैं मजीद समझाता हूँ। मैं अपनी ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, ठीक है। ड्राइंग को क्लियर मैंने किया। अब यहाँ पे गौर से देखें हमारे पास कितने लेयर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। हमारे साथ 5 लेयर्स हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूं इस टेक्स्ट को, लेकिन यहां पर सेलेक्ट किए बगैर, यानी कि लेयर पैनल में मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं इधर ही इसी कैनवस पे रहते हुए इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं देखिए इसमें डबल क्लिक करता हूं तो ये एडिट मोड में चले जाएगा, ठीक है। मैं वैसे क्लिक करूंगा ना, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। जब आप इसमें वैसे क्लिक करते हैं तो देखिए सिर्फ क्लिक करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं कंट्रोल के साथ, इसके ऊपर क्लिक कर लूं कंट्रोल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा कि ये सिलेक्ट हो गया। अब इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हो गया, देखें खुद ब खुद। अब अगर मैं देखें इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। वहां पे आप लोग बखूबी देख सकते हैं ये लेयर चेंज हो गई है। तो अगर लेयर ये सिलेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं चंद मजीद चीजें बता देता हूं कि अब आपने सिलेक्शन सीख ली, और यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट करना, एक तो यहाँ से लेयर पैनल पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सिलेक्ट करना आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से आप लोग अपने कैनवस के अंदर मौजूद किसी भी चीज को किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है वो हमारी इस माउस से होती है, ठीक है। अब मैं इस तमाम तर जो लेयर्स हैं इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। खैर इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल, ये अगर किसी को समझ नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं आगे जाता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को मजीद समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर अब मैं इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। खैर बाद में बताऊंगा कि किस तरह छोटा होता है किस तरह बड़ा होता है, ठीक है। फिलहाल ये बताना मकसूद नहीं है। फिलहाल आप लोग सिर्फ मूवमेंट सीख लेंगे, मूवमेंट हम किस किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। अब बिलफर्ज मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, यहां तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको वैसे मूव करता हूँ तो कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है, ठीक है। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मूव हो बिल्कुल सीधा मूव हो, ठीक है, बिल्कुल सीध में मूव हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट के दौरान हम शिफ्ट दबा देते हैं। अगर मैं देखिए अपने माउस को नीचे भी लाता हूँ, माउस को मैं नीचे ले आया हूँ, लेकिन मैंने साथ में शिफ्ट को दबाया हुआ है तो वो नीचे आ ही नहीं रहा। अगर मैं देखिए शिफ्ट को छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब मैं शिफ्ट को छोड़ने जा रहा हूँ तो देखिए नीचे आ जाएगा, खुद देखिए नीचे आ जाएगा, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है वहीं पर वो भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं देखिए जैसे शिफ्ट दबाता हूँ देखिए वो खुद ऊपर चले जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल लाइन सीधी लाइन में जाएगा। तो हम मूवमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हमारी मूवमेंट 3 किस्म की हो सकती है। एक मूवमेंट हमारी ये कि बिल्कुल सीधी लाइन में हो मूवमेंट हमारी, एक ये कि नीचे की तरफ से वर्टिकली हमारी मूवमेंट हो बिल्कुल सीधी, और एक हम इसको इस तरफ भी कर सकते हैं।
जिस तरह हम इस तरफ कर सकते हैं, इस तरफ भी 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 और इस तरफ भी। तो हम शिफ्ट से, यानी कि इन तमाम तर कोनों में इसको हम ले जा सकते हैं। किस तरीके से? आप इसको इस तरफ ले आए, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, देखें अभी सीधा आ रहा है। अगर मैं ऊपर नीचे चले जाता हूं, देखें माउस को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सीधे अपनी लाइन में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं इस तरफ इसको ले जाऊं, इस तरफ भी ले जा सकता हूं, देखें मैं ऊपर नीचे जा रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, वो बिल्कुल अपनी लाइन में जा रहा है। अगर मैं इसको दाएं तरफ ले जाना चाहूँ, बाएं तरफ ले जाना चाहूँ, तो बिल्कुल सीध में जाएगा, ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बिल्कुल ये अपनी सीध में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मूवमेंट, अगर आपके पास कोई भी तस्वीर है या कोई भी एलिमेंट है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं बिल्कुल प्रोपोर्शनली, या बिल्कुल आप जिस जगह वो आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको बिल्कुल सीधा ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मूवमेंट के दौरान शिफ्ट साथ में दबा लेते हैं, ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सीधा मूव हो। ठीक है, अगर हम इसको साथ में नहीं दबाते तो कभी ये नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, तो हम खलत पलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला सेक्शन। ठीक है, अभी तकरीबन 5 मिनट बाकी रह गए हैं। मैं मजीद आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं आप लोगों से सवाल कर लेता हूं कि यहाँ तक जो कुछ भी पढ़ा, तो वो आप लोग को समझ में आया या नहीं। मैं एक दफा देखता हूँ कि फोल्डर सर ब्राउजर में था, वो नजर नहीं आया। सर इन जिस फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर की है, ठीक है, सही। फोल्डर कौन सा? ठीक है, फोल्डर कौन सा? ठीक है, गुड, जवाब दे दिया सर। फोल्डर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी दोबारा से उसको दोहरा लेता हूँ कि फोल्डर किस तरह। मैं अपनी मुकम्मल स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए फोल्डर किस तरह। अच्छा, बाकी मैं देख रहा हूँ कि समझ में आया नहीं, नजर नहीं। अच्छा, हाँ, यस, जी जी, कंट्रोल जेड का ऑप्शन है इसमें, जी जी, इसमें कंट्रोल जेड का ऑप्शन भी है। गुजारा की सर जी, गुजारा के सर जी, अच्छा अच्छा, ठीक। कंप्यूटर कार्नर, मैं, हाँ, साकिब, अपना नाम जो है वो चेंज कर दें, साकिब कर दें। ठीक है, भाई कुछ ही लोगों ने जवाब दे दिया, 44 बंदों में से कुछ ही लोगों ने जवाब दे दिया, क्यों? हाँ, मैं समझ गया। आफ्ताब, ठीक है। तो जनाब जल्दी से जवाब दे दें, ये क्या हो गया आज? मैंने क्या कहा था कि फर्ज से किफाया नहीं है, सब जवाब दे दें, अक्सरियत जवाब दे दें फिर भी सही है। ठीक है, जी जी, ठीक है। तो अच्छा, मैं अभी समझा देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी, हाँ, एक कोर्स, कहीं सवाल आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, बस फोल्डर वाला दोबारा दोहरा दें, हाँ, फोल्डर वाला दोबारा दोहराता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी, जैसे कि मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप काइंडली उसी तरीके से आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर लिया करें, क्योंकि अगर आप वैसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक, तो अब जनाब मैं क्या करता हूँ कि वापस फोल्डर में, फोल्डर को ओपन करता हूँ। देखें, कोई भी फोल्डर आप लोग ओपन कर लें, जिस तरह के मैंने यहाँ पे फोल्डर अपनी ओपन कर ली। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, फोल्डर को ओपन कर लिया, तो फोल्डर से आप अपनी तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, मैंने ये भी बताया था। ये ओए, ये चाय इनसे जरा ले लें, ये बेचारा थोड़ा मजूर है। अच्छा, मेरा कब आ गया? ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि ये हमारा जो है वो परिने मुतय्यो दे दीजिए। ये खाली कप भी उनको दे दें जी, माजरत। ये मसले तो ये खाली कप भी जरा उनको दे दें। ठीक है, दोबारा आते क्लास की तरफ। अब देखें यहाँ पर जो है ना, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता क्योंकि ये विंडो 11 में एक बड़ा इशू है। ठीक है, आप क्या करें, ये ट्रे भी इनको वापस दे दें, बस सिर्फ कप रहने दें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये तस्वीर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी इस तरह। ठीक है, आ गई। अब इसके हैंडल्स भी आ गए। ठीक है, हैंडल तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह। अगर आपने तस्वीर यहाँ पे ड्रॉप कर दी और वो तस्वीर जो है जनाब, वो तस्वीर बड़ी है, जैसे कि ये तस्वीर है, ये तस्वीर मैं इसको ले आता हूँ, दोबारा यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये तस्वीर बड़ी है, तो ये तस्वीर उतनी ही आएगी जितना आपका कैनवस है। ठीक है, जितना आपका कैनवस है उतनी ही आपके पास तस्वीर आएगी। ठीक है, ये देख ले। ओके, अब यही तस्वीर अगर मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, देखें, इससे एक और बात भी साबित होगी कि जिस तरह मैंने पढ़ाया ना उसी तरह का आप प्रैक्टिस करें। आप कभी भी इसको ओपन से ओपन ना करें, फाइल में जाके ओपन
ओपन में जाके आप इसको अलग से ओपन करें। मैंने क्या बताया कि फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अगर आप मतलब थोड़ी सी होशियारी करेंगे, खैर है, ठीक है, यानी कि होशियारी आपने कर ली कि मैंने ओपन से ओपन किया, फिर मैं मूव टूल से इसको लेकिन ड्रैग कर रहा हूं और इसको मैं अपनी इस फाइल की तरफ ले आता हूं, ऊपर की तरफ फाइल को, इसमें मैं इस तरह ड्रॉप करता हूं, तो तस्वीर एक्चुअल में बहुत बड़ी है। एक्चुअल में तस्वीर बहुत बड़ी है। अब मुझे तो पता है कि मैं इसको यहाँ से किस तरह इसके हैंडल वापस खुद ला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे शॉर्टकट की याद है, तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगी, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाते। तो जितना, देखिए अभी इसमें लोडिंग शूटिंग भी होती है, तो क्या है कि जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। 1 मिनट बाकी है, फोल्डर वाला हो गया, ठीक है। फोल्डर वाला जिसको समझ नहीं आया था तो काइंडली बता दें कि वो समझ में आ गया कि नहीं, और आप दोबारा से क्लास को फिर स्टार्ट कर लें। जी समझ में आ गया जी सर, आ गया, ठीक है, गुड गुड। चले सही है, आबिद क्लास को दोबारा से मीटिंग एंड कर दें और दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर लें, ठीक है। और आप लोग सब जल्दी से ज्वाइन कर लें दोबारा से क्लास को। क्लास क्योंकि 40 मिनट की होती है तो दोबारा ज्वाइन करनी पड़ती है। जी फोल्डर से ही फाइल ले, हाँ ठीक है, फोल्डर से ही फाइल ले लें। भाई क्लास को एंड कर दें आबिद, क्लास को एंड कर दें, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मजीद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, एक टूल भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। टूल के साथ साथ आप लोगों ने उस टूल को इस्तेमाल करना भी सीख लिया कि आप इस टूल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क यहाँ पर क्या है, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क यहाँ पर यह होगा कि आपने इस फाइल को अपने पास सेव करना है, ठीक है। होमवर्क यही होगा कि आप जनाब आ जाएंगे और इस तरीके से फोल्डर से तस्वीर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएंगी, ठीक है। मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जो सेव नजर आ रहा है, सेव, इस सेव पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी यानी कि आपका अपना कंप्यूटर जो है वो ऑन हो जाएगा। इसमें मैं माई कोर्सेज में तो नहीं जा सकता, पोर्टफोलियो में जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। न्यू फोल्डर आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुफा कोर्स, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप लोग की जो फाइलें शाइल होंगी वो सेव करूंगा, ठीक है। फर्ज करते हैं हमारे यहाँ क्लास नंबर 4 है, तो मैं इसको क्लास नंबर 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लास 4 प्रैक्टिस, ठीक है, क्लास 4 प्रैक्टिस। और इसको मैं कौन से फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ, फोटोशॉप में, ठीक है। मैं इसको फोटोशॉप में के पीएसडी फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट्स हम कितने फॉर्मेट्स में सेव करना भी सीखेंगे, 3 फॉर्मेट में सेव करना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल 2 में सीखेंगे आज, और उसके बाद फिर हम तीसरा फॉर्मेट किसी और दिन सीखेंगे जब हम पीएनजी फॉर्मेट को सीख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम इसी को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर सिर्फ सेव कर लेंगे, सिर्फ हमने नाम दे दिया, नाम देने के बाद इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये सेव हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने किसी चीज को नहीं छेड़ना, ना आपने इसको अनचेक करना है ना इसको चेक करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको ओके कर दें। ओके हो गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन अभी गुजर गई, आप लोग वीडियो में इसको देख पाएंगे कि हमारी जो फाइल है वो फाइल सेव हो गई। इसकी एक छोटी सी अलामत मैं एक और भी बता दूं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे कोई निशान आप लोगों को इजाफी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसमें से कोई भी चीज थोड़ी सी मूव कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार बन गया है, ठीक है। ये स्टार बन गया है, छोटा सा स्टार। इस छोटे से स्टार का क्या मतलब, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आप लोग अगर नजर नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आप देख पाएंगे सही तरीके से। अब यहाँ पे स्टार आ गया, पहले यहाँ पे कोई स्टार वगैरह नहीं था, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको Ctrl+Z करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये स्टार खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, हाँ स्टार देके खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, स्टार जो है ना, स्टार यहाँ से स्टार खत्म हो गया। अब अगर मैं फिर से इस कीबोर्ड को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, फिर से स्टार आ जाएगा। इस स्टार का क्या मतलब, इस स्टार का मतलब है कि आपने अभी तक अपने काम को, जो काम अपने कोई इजाफी किया है, इसको सेव नहीं किया। अब इसको सेव कर लें। मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करता हूं, ठीक है,
यानी कंट्रोल मैंने पकड़ा हुआ है और साथ में कंट्रोल के साथ में एस भी प्रेस कर लेता हूं, तो मेरा ये जो काम है ये उसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। सेव हो गया, और वो स्टार का जो ऑप्शन था, स्टार जो यहाँ पे बना हुआ था, वो स्टार भी हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा वर्क जो है वो सेव है ऑलरेडी। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, या मैं इसको सेव करना चाहता हूं, तो सेव यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्या वजह है कि मैं इसको सेव नहीं कर सकता? क्योंकि काम तो ऑलरेडी सेव है। आप इसको मजीद क्या सेव करना चाहते हो? अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो आप सेव एज पे क्लिक करोगे, यानी मैंने किसी और तरीके से भी इसको सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको फिर से थोड़ा सा मूव करता हूँ, तो स्टार भी आ गया, और स्टार के साथ साथ हमारा जो सेव वाला ऑप्शन है, सेव वाला ऑप्शन भी विजिबल है। तो जब हमने शुरू में कंट्रोल यहाँ पे जो से कंट्रोल एस या अगर हम सेव कर देते, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था। किस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था? मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको इसको तो नहीं, खैर नहीं, इस वाली फाइल को मैं यहाँ पे कुछ इस पे काम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि सेव हो मेरे पास। ठीक है, कुछ मैंने काम किया, इसको अगर मैं सेव करना चाहूँ, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे सामने। ठीक है, अभी इधर ओपन नहीं हुआ, क्यों भाई? इसको ट्राई करते हैं, इस पे कुछ कर लेते हैं, और साथ में इसको सेव करना चाहें तो सेव नहीं हो रहा जनाब। मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। अच्छा, ये 2022 वर्जन में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, नई नई। आप लोग अगर ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया, तो आपको हो जाएगा, क्योंकि 2020 और 2021 मुझे मालूम है। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इस पे कुछ भी काम कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर फाइल में आया और मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखेंगे हमारे पास फोल्डर ओपन हो गया। दोबारा क्यों नहीं होता इस तरह? ठीक है, मैं देखता हूँ किसी ने कुछ, एक फाइल चारों फॉर्मेट में सेव हो सकती है। जी हाँ, चारों फॉर्मेट में सेव हो जाए। चारों नहीं, आप उसको जितने फॉर्मेट में सब में सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ कि हमारी वो वाली फाइल जो है, वो वाली फाइल जब उसमें हम सेव करते हैं, पहली बार तो नजर आया। अब अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा मूव करता हूँ, ठीक है, मूव टूल से इसको मैं मूव करता हूँ, तो अब ये क्यों, यानी कि अब क्यों ये सेव जब क्लिक करता हूँ तो उसमें वो फोल्डर क्यों ओपन नहीं होता? क्योंकि वो फोल्डर तब ओपन होगा जब आप यहां पर सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज किया। सेव एज करने के बाद सेव एज करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहां पे क्लिक करेंगे, इस फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। ये जो पीएचडी आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है आईएफएफ। इस आईएफएफ के नीचे जो है, सबसे आईएफएफ के बाद वाला जो जेपीजी है, जेपीजी या जेपेग, ये जो भी आपको नजर आए, जेपीई, इस पे आप लोग क्लिक कर लेना है। हम इस फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मेट अभी अभी के लिए आपको बताता हूँ, इन्हीं दो फॉर्मेट में आप लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपकी ये जो जो भी आपने काम किया, ये तमाम तर काम आपका तस्वीरी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। मैं देखता हूँ माइक किसका ऑन है। चेफ इमरान बरकत, आप काइंडली अपना माइक जो है ऑफ कर दें। ठीक है, गुड। ठीक है, अब ये आप लोग का होमवर्क हो गया कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पर आकर फाइल में नहीं, अपने फोल्डर में जाकर फोल्डर में कोई भी तस्वीर जो है आप ओपन कर लें। ठीक है, या यहां पर आप आ जाएं, जो भी आपका डाउनलोड के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई, ये फाइल उठाकर आप लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और उसको हद तलवासा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद आप इसको डन कर लें, और डन कर, अच्छा ये आपको कम लग रहा है ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब इसको सेव करके आप लोगों ने मेरे साथ हमारी जो ग्रुप है प्रैक्टिस वाली, उस प्रैक्टिस के ग्रुप में आप लोगों ने एक एक दो दो प्रैक्टिस जितनी भी आप लोग कर सकते हैं वो अपनी शेयर कर दें। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, और मैं आप लोगों के सवाल का भी जवाब देता हूँ। सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। ठीक है, अल्लाह अकबर। जिसको समझ आ गया वो यस बोलते हैं या जी बोलते हैं, और जिसको नहीं आया वो नो बोलते हैं, और साथ में अपनी जो जगह समझ ना आई हो वो बता दें। सेव किया करना है, दोनों फॉर्मेट्स में सेव करना है। जी, दोनों फॉर्मेट में अपने साथ सेव कर लें। हाँ, मैं पिक्चर वाला कौन सा है, पिक्चर वाला जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में सेव करना है। जी हाँ, दोनों फॉर्मेट में सेव करना है। सेव क्या करना है मलिक ताहिर, आप ने सेव क्या करना है? सेव ये करना है कि आपने इन पिक्चर को देखें, एक फोल्डर क्रिएट कर लेने, मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ,
ठीक है, पहले हाँ दोबारा से दोहराता हूँ, बाकी सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने फाइल में आना है, फाइल में न्यू, और न्यू में जाकर आपने कोई भी फाइल ले लेनी है, लेकिन मैं उमूमन वेब में जाकर 1920 1080 पिक्सल लेकर इसके आर्टबोर्ड को बंद कर लेता हूँ और इसको डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए है। तो जब भी क्रिएट हो गया, आप लोगों ने आना है अपने फोल्डर में जो भी तस्वीर हो, ठीक है, तो वो तस्वीर यहाँ पे ओपन कर लें और इसको छोटा भी कर लें। तो जितनी ज्यादा तस्वीरें आप लोग ओपन कर सकते हैं ओपन कर लें, ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये तस्वीरें हो गई। इस तरह तस्वीरें आप लोगों ने ले आनी है, जो छोटी है उसको थोड़ी बड़ी कर दें तस्वीर को। और यहाँ पर जब आप इसको ले आएंगे तो फाइल में जाके इसको सबसे पहले सेव करेंगे। सेव में जाके आप इसको, जैसे कि मैं क्लास 4 प्रैक्टिस 1 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, प्रैक्टिस 1। और अब मैं इसको इस फॉर्मेट में भी सेव करता हूँ। कौन से फॉर्मेट में? पीएसडी फॉर्मेट में। देखिए पहली बार हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से ही पीएसडी फॉर्मेट में ही होता है हमारा, तो इसको डायरेक्टली हम सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, या फाइल में आकर दोबारा से इसको सेव एस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस। अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हम इस दफा इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक दफा। देखिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एक दफा। जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जेपीजी में आ गए। जेपीजी में हम इसको सेव करते हैं। वो जेपीजी, देखिए 3 जेपीजी हैं, ठीक है, 3 जेपीजी हैं। वो जेपीजी जो आईएफएफ के नीचे है, बिल्कुल मुत्तसिल आईएफएफ के साथ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो तस्वीरी फॉर्मेट में हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ये सेव हो गया। इसको भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना, आप लोग डायरेक्टली इसको ओके कर लेना है। अब मैं दोबारा इसी फोल्डर के अंदर आता हूँ, जो फोल्डर अभी हमने क्रिएट की हुई है। मैं अपने पोर्टफोलियो में जाता हूँ। पोर्टफोलियो में जाकर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब अपने कैमरा जो है वो ऑफ कर दें। ठीक है, पोर्टफोलियो में जाता हूँ और पोर्टफोलियो में जाने के बाद यहाँ पे असुफा, असुफा, ठीक है, कोर्स, यहाँ पे देख लें हमारी 4 फाइलें सेव हो गई हैं। एक क्लास प्रैक्टिस 4, ठीक है, क्लास प्रैक्टिस 4 पीएचडी भी होगी और एक जेपीजी भी होगी। अच्छा, मिसिस ताहा आपने जो है पूछा कि इसमें जेपीजी कौन सा फॉर्मेट है, तो ये जेपीजी फॉर्मेट है। इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर लें, थोड़ी सी तब्दीली हुई होगी, लेकिन प्रॉपर्टीज आप लोग को नीचे होगा। मेरी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये हमारे जेपीजी फॉर्मेट है। ठीक है, ये जेपीजी है। अगर मैं इसको ओपन कर लूं यहाँ से और इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लूं तो ये हमारी पीएचडी फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे पीएचडी फॉर्मेट है, यानी ये वो फॉर्मेट है, ये वो एडिटेबल फॉर्मेट है जो हम फोटोशॉप की फाइलें इसमें बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 फॉर्मेट्स हो गई। और आप लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप में ये वाली फाइल शेयर करनी है, ये वाली, ये जो हमारी जेपीजी फाइल होती है, ये जेपीजी फाइल आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करनी है। ठीक है, मैं वापस ऊपर जाता हूँ, आप लोग के सवाल के जवाब को देखता हूँ। सेव क्या करना है? अच्छा, और दोनों फॉर्मेट में सेव करना है? जी हाँ, इन दोनों फॉर्मेट में पिक्चर वाला कौन सा है? पिक्चर वाला जो है वो मैंने आपको बताया कि जेपीजी वाला पिक्चर है। ठीक है जी। सर अगर फॉर्मेट्स वाला अगर दोबारा हो जाए तो जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, दोबारा भी हो गया, अगर फिर भी दोबारा कहना है तो एक दफा फिर दोहरा देता हूँ। लेकिन अगर वीडियो में देखना है तो वीडियो में अब आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं वापस। यस यस, आ गई समझ। यस सर, डायलॉग बॉक्स का क्या बताया है? डायलॉग बॉक्स जो होता है ना, डायलॉग बॉक्स वो एक नया पोर्शन अगर आपके सामने खुल जाता है ना, तो उस नए पोर्शन को हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें डायलॉग बॉक्स, मैंने उस फोल्डर को कहा कि एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब एक नई चीज ओपन हो जाएगी आपके सामने। डायलॉग बॉक्स कोई मतलब अलग चीज नहीं होती, वो वही फोल्डर जो नई चीज आपके सामने ओपन हो जाती है ना, तो उसको डायलॉग बॉक्स हम कहते हैं। वो फोल्डर को मैंने डायलॉग बॉक्स कह दिया। ठीक है, आ गए हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सारा से जबान में आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि बाद में आप लोग ये हर एक लफ्ज खुद सीख लेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, तो इसलिए मुश्किलात होती हैं। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है सर, आपने कौन सा वर्जन किया हुआ है? मेरे पास 2020 भी है, जो आपके सामने मैंने इंस्टॉल किया था। 2021 भी है, 2022 भी है। अब तक मेरे पास 2018 2019 भी था, जो हमारे काम के थे, अभी नहीं रहे। ठीक है, पीएचडी 2 क्यों है? क्योंकि मैंने 2 दफा सेव किया। एक ये वाली फाइल मैंने सेव की, ये वाली जो अभी ओपन है ये भी सेव की मैंने, और एक ये वाली मैंने सेव की। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ क्लास 4 को मैंने सेव किया है, और ये वाली फाइल भी मैंने सेव की, क्लास 4 प्रैक्टिस 1 भी सेव किया मैंने। इसलिए मैंने 2 पीएचडी थी, 2 जो पीजी थी। ठीक है, आते हैं वापस।
आगे समझ सर आपने कौन सा वर्जन, अच्छा दो क्योंकि, अच्छा सर जो ये पैनल वगैरह गायब हो जाते हैं ये वापस कैसे लाए जाए कि लेयर वगैरह और उसके साथ वाली, ठीक है मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। आप लोग काइंडली वीडियो को तो कम से कम गौर से देख लिया करें, ऐसा ना करें, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग पहले मेरी जो क्लास है उसको तवज्जो से सुने, उसके बाद जो दूसरी क्लास दूसरे नंबर पर जो नोट्स आप लोगों ने लिखे होते हैं उसकी मदद ले लिया करें। तीसरे नंबर पर आपके पास वीडियो भी है तो वीडियो से भी आप लोग मदद ले सकते हैं, ठीक है मैं तो बता दूंगा, लेकिन इसमें नुकसान आप ही का है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। और काइंडली अपना माइक जो है ऑफ कर दें, फरीद और मिसेस ताहा, ठीक है आप अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली। हाँ मिसेस ताहा माइक ऑफ कर दें। हाँ ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन माइक ऑन ना के करें, इसका आप ही को नुकसान होता है, क्योंकि जितना आप लोग मतलब क्लास में खलल डालेंगे तो सब इरिटेट होंगे। और अल्लाह ताला जो है वो हम सबका खालिक मालिक है, और सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की सर जात आज होती कौन सा दिन है क्लास का? है। आज चौथा है, ठीक है। तो देखें, सब कुछ देने वाली जात जो है वो अल्लाह की जात है, इल्म हुनर स्किल सब कुछ अल्लाह देता है, ठीक है। अगर हम मखलूक का ख्याल नहीं रखेंगे ना, हुकूकुल इबाद का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो देखे हमारे लिए वो समरात वो बरकत नहीं होंगी, ठीक है। हम लाख कोशिश करें, अपने जहन पे हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं करना चाहिए कि जनाब मैं मेरा जहन बहुत तेज है तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए ऐसा कि मैं अपने जहन पे बहुत एतमाद है मुझे, क्योंकि सब कुछ देने वाली जात जो है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात ही सब कुछ अता करने वाली जात है। इसलिए कोशिश किया करेंगे, हुकूकुल इबाद का खास तौर पे ख्याल किया करेंगे। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ, ना कोई मैं ब्लड प्रेशर के मरीज हूँ कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। और ये मेरा मिजाज ही नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कभी कह दूं कि जनाब मैं इरिटेट हो रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। आज क्लास चूंकि जल्दी खत्म हो गई तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद मिजाज के थोड़े सख्त होंगे। आपने कैसा सवाल किया और मैं अगर उसको जवाब ना दूं तो पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मैं उसका जवाब दे दूं तो बाकी कहेंगे अच्छा इतना सिंपल सवाल उन्होंने कर दिया, या ऐसी बात उसने कर दी कि वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो क्या है कि बाकी लोगों के दिल टूट जाएंगे एक किस्म के। तो क्या हुआ मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हुकूकुल इबाद का खास तौर पे ख्याल नहीं रखा गया। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है हकूक़ुल इबाद का खास ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अंदर इस्तात नसीब करे तो हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने की, ठीक है। जो सर पैनल वगैरह गायब हो जाते हैं, ठीक है मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आप लोग सवाल पूछ लिया करें लेकिन कोशिश कर लिया करें। देखिए इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे सवाल मुझसे हजार बार बाद में भी पूछ लेना, बाद में मैं बिल्कुल इससे मुझे खुशी होती है, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई बंदा जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इससे आपका इंटरेस्ट जाहिर होता है। ठीक आते हैं हम वापस अपने उसकी तरफ। कोई भी पैनल गायब हो जाता है, ठीक है, एक तरीके तो यह है कि आपको खुद मालूम होता है, मिसाल के मेरे लेयर पैनल जो है गायब हो गया तो मैं विंडो में आता हूँ, विंडो में हमारी यहाँ पे लेयर पैनल होती है, तो लेयर में जैसे क्लिक करता हूँ मेरी लेयर आ जाएगी, देखिए लेयर्स, इसकी शॉर्टकट की है F7। लेयर मेरी अच्छा गायब हो गई, और लेयर नहीं मैंने टूल बार गायब किया था, तो देखिए लेयर गायब हो गई तो F7 से वो दोबारा लेयर्स मेरी आ गई। अब मैं टूल बार को अगर ढूंढना चाहूँ तो टूल बार मेरे ये है, या मैं टूल पे क्लिक करता हूँ तो टूल मेरे आ गए, और वापस मैं इसको इधर ले आता हूँ। लेकिन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे अगर आपकी लेयर्स गायब हो गई, या आपकी जो लेयर पैनल है लेयर पैनल गायब हो गई, तो आपने अपने वर्क स्पेस को कल सेव किया होगा, तो आप जस्ट विंडो में आए, विंडो में वर्क स्पेस में इसको क्या करें कि रिसेट मोहम्मद आबिद हमीद कर ले, आपने अपना नाम लिखा होगा, देखिए हर एक चीज वापस अपनी जगह दोबारा आ गई है, ठीक है। अल्लाह खैर करे। मैं दोबारा कोई और सवाल भी देख लेता हूँ। और किसी ने कुछ कहा है सर जी लेस कंफ्यूज आई, सही, अच्छा एक ही नाम से सेव हो सकती हैं दोनों, जी हाँ बिल्कुल एक ही नाम से दोनों सेव कर लें, फॉर्मेट तब्दील होगा तो एक ही नाम से सेव हो सकती हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट तब्दील होता है तो एक ही नाम की वर्ड की फाइल भी आप एक ही नाम के रख सकते हैं, एक्सेल की फाइल भी उसी जगह से रख सकते हैं, लेकिन एक ही नाम की दो फाइलें पीएचडी की नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक दूसरे में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। आगे ये समझ, हमें कौन सा वर्जन से समझ रहा हूँ, हम हुमा, अच्छा हुमा कौन सा वर्जन से समझ आ रहे हूँ, अच्छा हमें कौन से वर्जन से, ठीक है मैं पढ़ने में थोड़ा वो हूँ, ये जो नंबरिंग होती है जो भी है।
तो आप लोग को मैं 22 में कभी पढ़ाता हूँ, कभी 21, जो भी मेरे पास ओपन होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा होता हूँ, तो जो मेरे पास ओपन होता है उसी में पढ़ा देता हूँ भाई। कोई डिफरेंस नहीं है ना 20 में, ना 21 में, ना 22 में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं दोबारा से टेक करता हूँ। अच्छा, सर कल आपने रीसेट कल करने, क्लास होगी सर? अच्छा हाँ कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी होगी। सर सेव और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है जनाब, इसको मैं तफसीलन बाद में बता दूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट और सेव में कोई खास फर्क नहीं है, बस दोनों सेव हो जाती हैं आपके साथ आपके डेस्कटॉप में। हाँ कुछ एडवांस लेवल डिटेल्स हैं उसमें, कि हम एक्सपोर्ट अगर करें तो एक्सपोर्ट बल्क में कर सकता है, थोड़ी सी समझ लें। लेकिन हाँ हम सेव बल्क में नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आप ऐसा कर सकते हो कि एक्सपोर्ट एक ही शॉट में आप अपने जेपीजी भी सेव कर लेते हो, पीएसडी भी सेव कर लेते हो, पीएनजी भी सेव कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जो डिफॉल्ट सेव और सेव एज है उसमें ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल इसको इधर ही रहने दे, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग करने का रिसेट माजरत, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सर कल क्लास होगी जी, नहीं होगी तो क्यों आप अफसरदा हैं सर? कैन सर प्लीज एक्सप्लेन रिसाइजिंग ऑफ इमेजेस? नहीं, वो कल या परसों की क्लास में होगा इंशाल्लाह अजीज, ठीक है। रिसाइजिंग इमेजेस यही है कि आप जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रिसाइज करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं इसको इधर डालता हूँ, तो रिसाइज करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आ गए हैं। इसको आप छोटा कर लें इस तरह, देखें इस कोने से आप इसको पकड़ेंगे तो आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसको मैंने वापस यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ओके सर, कोई प्रोजेक्ट बनाए, वो इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे काम आपको करके दूंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह अजीज, और आप लोग बेहतरीन डिजाइनर बन जाएंगे, ठीक है। तो सवाल जवाब बहुत हद तक हो गए हैं, मैं टाइम देखता हूँ भाई, सिर्फ 6 मिनट बाकी रह गए हैं। जी सर इंशाल्लाह अजीज, इंशाल्लाह, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है तो बता दें, आज मेरा पहला दिन है। क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होती है, ठीक है। आपको अपना तारुफ करा दें, आप कौन है और कहाँ से हैं? मैं मुदस्सिर हूँ सर। मुदस्सिर कौन, कहाँ से? सर आपसे कल मुलाकात हुई थी, याद है? आया था मैं। वो काम के सिलसिले में ना? जी वही वही। ठीक है। अच्छा ये बता दें मुदस्सिर, सच में बता दें कुछ अच्छा खैर आज की क्लास तो इतनी डिटेल नहीं थी, तो कुछ नई चीज आपको सीखने में मिली? नहीं सर सच में बता सच दें, बताऊं तो हाँ सच कुछ बताएं। खास नहीं, बस एक दो बस वो हैं शॉर्टकट कीज वगैरह जो है नए सीखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब कंट्रोल पे जो आप वो करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाती है चीज ना, ये बहुत अहम है। लेयर्स वगैरह। ये आपके जी काम जी। को ना तकरीबन आधे से ज्यादा, यानी अगर आपको 60 मिनट लगते हैं ना किसी काम को करते हुए, अगर आपको ये जी छोटी सी चीज आती है ना, ये छोटी सी चीज आपके काम जी को जी। आधा घंटा सिर्फ लगेगी। ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है, बहुत बड़ा। अच्छा पहले जो मैं करता था वो तो राइट क्लिक करके ना लेयर को सिलेक्ट कर लेता ना, उसके ओए, ऊपर जाके। बहुत वो बहुत मुश्किल सा है, ठीक है। हाँ तो हाँ। ठीक है। अच्छा मैं इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया यहाँ पे, माइक रोजाना अलाउ नहीं होता, आज आपने खुद ब अच्छा खुद अच्छा। ओपन कर लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नया लड़का है। ठीक है, प्लीज टेक्स्ट माजरत पे जी जी। सवाल करें, हाँ वो देखें, वो कह भी रहे हैं टेक्स्ट पे सवाल करें, ठीक है। सर जी ऑनलाइन में मुझे तकलीफ ठीक है आफ्ताब, आप कल से आ जाएं, ठीक है कल से आ जाएं। ये मेरे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट थे तो उनको मैंने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास इधर टाइमिंग नहीं होती, मेरा सारा दिन मसरूफ रहता है, ठीक है। सर एक बरादरान मशवरा, अगर हम टूल्स में कुछ फास्ट जाएं तो ज़रा मुनासिब होगा, ज़रा वक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी यही टूल आगे आगे। शुक्रन तसीस खैर मिन ताकीद, जज़ाकल्लाहु खैरन। देखिए इंशाल्लाह आप लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे ना, आप लोग खुद कहेंगे सर जी ये जो महीना था ना, महीना, इस महीने में हमने बहुत कुछ सीखा, और ये मेरा तजर्बा है। ऐसा नहीं कि आप पहले मेरे कोई क्लास है तो उस क्लास में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे इंशाल्लाह मैं स्पीड पकड़ता जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरी स्पीड तेज होगी जब आप लोग होमवर्क सही तरीके से करेंगे। सर होमवर्क आज का बता दें, आज का होमवर्क बता दिए जनाब 3 बार, काइंडली वकास उसको दोबारा से वीडियो में देख लेंगे कौन सा होमवर्क है। होमवर्क यही है, चले मैं दोबारा दोहरा दे देता हूँ। एक नई न्यू फाइल में जाके कोई भी फाइल क्रिएट कर लें और कुछ तस्वीरें अपने फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और उसको सेव करके ग्रुप में शेयर कर लें, ठीक है।
सर मुझे भी कोई प्रोजेक्ट दे दें मेरे मुताबिक कोई, मैं ताकि होमवर्क कर लूँ। नहीं, फिलहाल नहीं, अभी थोड़ा सब्र करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। इंशाल्लाह जैसे वक्तन फक्तन हम आगे जाते रहेंगे, आपको नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी, और खुद भी आप खुद प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं मुदस्सर। और फिर भी मैं इधर प्रोजेक्ट देता रहूंगा, ये प्रोजेक्ट भी आपने बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह चंद दिनों में प्रैक्टिस मजीद थोड़ी तेज हो जाएगी, ठीक है। सर मेरे फोल्डर फोटोशॉप के ओपन से ड्रैग नहीं हो रहे, मैंने डायरेक्टली फोल्डर से कैनवस पर क्या है। अच्छा, एक और मसला भी होता है, मैं चल आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आप लोग जब फोल्डर जो होता है ना, फोल्डर बहरहाल ये मेरे यहाँ पे ओपन नहीं हो सकता। आप जब इधर फोटोशॉप पे ले आए तो कैनवस के ऊपर आपका जरूर होगा, अगर नहीं हो रहा तो कोई दूसरी तस्वीर ट्राई कर लें, क्योंकि कोई कोई तस्वीर होती है वो हमारे फोटोशॉप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती, ठीक है। तो आप काइंडली दोबारा से ट्राई कर लें, या अपना मसला जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दें, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा भाई आप कौन सी गलती कर रहे हैं। भाई ऐसा होता है ना कि हम गलत होते हैं, ये शुरू शुरू मेरे साथ भी हुआ, कि हम समझते हैं कि जनाब और ये मैं वैसे ही कर रहा हूं जैसे सर ने समझाया था, और मेरा वैसे नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं हो, ठीक है, वैसे नहीं हो सकता। तो जनाब ऐसा है कि वो हमारी ही गलती होती है, वो मेरी और आपकी गलती होती है, और कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता, और ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा। और फिर आप मुझे फिर बता भी देना कि सर मेरे साथ ऐसे बहुत हो गया, ठीक है। तो आप मुझे काइंडली तुबा वीडियो सेंड कर दें, इसके कर वैसे भी आपकी कोई दूसरी तस्वीर सेंड नहीं हुई। बेसिक चीजों का समझ क्लियरेंस ज्यादा जरूरी है जी, देख लें। रहमतुल्लाह कुरैशी कह रहे हैं, और ये मेरा तजर्बा भी है, मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन इतना भी ज्यादा स्लो नहीं हूँ, ठीक है। मुझे आज की क्लास में थोड़ा सा लगा मैं थोड़ा सा स्लो चला गया आज, ठीक है, लेकिन कल मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी, मैंने कल बहुत ज्यादा पढ़ाया था, बहुत ज्यादा पढ़ाया था, ठीक है। तो हर कोई बंदा जो इधर आया है वो फारिग नहीं होता, तो काइंडली सबके साथ हुकूकुल इबाद का खास तौर पर ख्याल रखना, ठीक है। लोगों से दुआएं लें। सर आपने किस नंबर पे कांटेक्ट करे, मैं ग्रुप में हूँ जी, मैं ग्रुप में हूँ, एक मौली साहब हूँ मैं, और वहां पे मैंने एक अरबी कपड़े मलबूस किए हुए हैं, वहां पे आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप का जो मैं एडमिन हूँ, आपको व्हाट्सएप को ग्रुप को एडमिन हूँ, मैं वही हूँ, ठीक है। सर आप सही पढ़ा रहे हैं, नई नए बंदे ऐसे ही सीखते हैं। अरबी जुब्बा, जी जी, अरबी जुब्बा मैंने पहना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको अरबी जुब्बा नहीं कहते, ठीक है। हाँ ठीक है, उसको अरबी जुब्बा कहते हैं, माजरत, माई बैड। मैं समझा, मैं चूंकि बड़े बड़े लंबे लंबे कपड़े पहनता हूँ, यानी कि टखनों तक, तो वो मेरे कपड़े जो हैं उसको जुब्बा नहीं कहते, उसको तोप कहते हैं। सर जी आप आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आलिम दीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तोप होती हैं, जी हाँ। उस्ताद मोहतरम जिंदाबाद। चले सही है। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दें, सवाल पूछ लें, नहीं तो मजीद ताखिर नहीं करें, 9 बजे फिक्स क्लास खत्म होती है, वालदा मेरी इंतजार में होती है, मैं दूर होता हूँ अपने घर से, ठीक है। मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया, अल्लाह खैर करे, मैं डेरस मिल खान से हूँ, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर जी ओके, तो इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मेरी माइक में कहीं म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है? काइंडली संजीदा संजीदगी से जवाब दे दे। ठीक है, मेरे साथ मेरे करीब बहुत लाउड म्यूजिक है, बहुत ज्यादा लाउड, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ अभी इस वक्त वहां पे करीब एक जिम है, जिम की म्यूजिक भी होता है, एक स्नोकर क्लब है, स्नोकर क्लब की म्यूजिक भी होती है, और एक शीशा क्लब भी है, जिसकी बहुत ही लाउड म्यूजिक है, लेकिन ये मैंने माइक बहुत सेंसिटिव, यानी कि नॉइस रिडक्शन इसको कह ले, कि वो मेरी सिर्फ मेरी आवाज को ही ले रहा होता है। सर हल्की सी है बट ज्यादा नहीं है, ठीक है, सही है। चलिए सही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबको, जी जी, मौलाना फजल साहब के इलाके से, वो हमारे करीब ही रहते हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे, और साथ में अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत नसीब करे, और सबसे बढ़कर के ये जो कुछ भी आप लोग हुनर सीख रहे हैं, तो इस हुनर को अल्लाह ताला हम सब से दीन के या दीन की सरबुलंदी के लिए
इस्तेमाल करने की तौफीक हमें अता करे, और अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल खैर करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आबिद, इसको जो है ख़त्म कर दें, क्लास को, मीटिंग को एंड कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मेरे लिए भी खुसूसी दुआ किया करें। आमीन आमीन। आबिद मीटिंग को एंड कर दें। अच्छा, आप सब निकल जाए मीटिंग से, मीटिंग खत्म करते हैं हम। मीटिंग यहाँ से चूंकि एंड नहीं होती, मैं इसको एंड करता हूँ। अच्छा, मैं ही होस्ट हूँ। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।